हेलो एवरीवन। सात्विक रेवोल्यूशन बुक का ये थर्ड चैप्टर है। आज हम इसमें बात करेंगे होलसम फूड मीन्स प्योरेस्ट अनऑल्टर्ड एंड अनफ्रेगमेंटेड फॉर्म, जिसमें से कोई भी वाइटल कंपोनेंट अलग ना किया गया हो, चाहे वो बनाना हो, पंपकिन हो, कोकोनट हो या राइस हो। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो होलसम फूड होते हैं इनमें से हम रिफाइंड और फ्रेगमेंटेड चीज़ों में इनको बदल देते हैं। जैसे कॉर्न है, यदि हम उसको कॉर्न की फॉर्म में खाते हैं तो ठीक है, लाइक भून के, उबाल के। लेकिन इसके प्रोडक्ट से यदि हम कॉर्न मील या कॉर्न सिरप या कॉर्न स्टार्च बनाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान देता है। कॉर्न मील जो कॉर्न को सुखाकर पीसकर पाउडर में बना लिया जाता है, इसमें कोई भी वाइटल कंपोनेंट नहीं रहता। कॉर्न सिरप जो कॉर्न के स्वीट पार्ट से निकाला जाता है, दिस इज रिफाइंड फॉर्म। कॉर्न स्टार्च जो कॉर्न में से ही स्टार्च अलग करके बनाया जाता है, जो हाईली रिफाइंड है। नेक्स्ट है हमारा शुगर, जो शुगर केन से बनाई जाती हैं। इन वाइट शुगर क्रिस्टल्स से बनाए गए जो ये शुगर है, इसमें से सारे मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। आप सभी शुगर के हार्मफुल इफेक्ट्स जानते हैं। चॉकलेट, केक, कुकीज, जलेबी, डोनट्स, बर्फी, ये सभी बहुत हार्मफुल हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि शुगर जो है वो कोकीन से भी ज़्यादा अडिक्टिव होती है। रैट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें पाया गया कि कोकीन और शुगर सिरप उनको दिया गया, तो उनमें से 94% रैट्स ने शुगर सिरप प्रेफर किया, क्योंकि शुगर खाने से एक डोपामाइन एंजाइम रिलीज होता है, जो ओवर द टाइम हमारे ब्रेन शुगर खाना पसंद करने लगता है। ये सिर्फ टेम्पटेशन नहीं है, ये एडिक्शन है। शुगर ज़्यादा खाने से फैट बढ़ने लगता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज़, ट्राइग्लिसराइड्स, हाई बीपी। और एक्चुअली ये स्लो वाइट पॉइजन है। शुगर में और भी कई सारे ऑप्शंस ऐड होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जैसे सुक्रोज, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, मोलेसिस, माल्टोडेक्स्ट्रिन, सॉर्बिटोल, जाइलिटोल, मॉल्टिटोल और हाई फ्रक्टोज शुगर सिरप्स। ये सब शुगर की ही अलग अलग फॉर्म हैं और ये सब रिफाइंड शुगर हैं। इनकी सबकी जगह आप जैगरी या गुड़ खा सकते हैं। जितना डार्क कलर का गुड़ होगा वो उतना ही प्योर होगा। यदि गुड़ की को भी हम रिफाइंड करते हैं या केमिकली ट्रीट करते हैं तो उसका कलर लाइट होता चला जाता है। इवन ब्राउन शुगर, खांड, मिश्री, ये हनी, ये भी काफ़ी कमर्शियली इनको रिफाइंड कर देते हैं। बेस्ट अनरिफाइंड स्वीटनर्स हैं डेट्स, फिग्स, रेजिन्स और फ्रेश फ्रूट्स जैसे बनाना, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, बेरीज, melons, etc. These are nature's candies and are the most wholesome of all. जब आप ये रिफाइंड शुगर अपनी डाइट में से हटा देते हो तो फेस की पफीनेस कम हो जाती है, बेली फैट कम होने लगता है, स्किन की क्वालिटी बेटर होती है, क्योंकि रिफाइंड शुगर से इंसुलिन लेवल बढ़ता है, विच कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और आप पूरा दिन एनर्जेटिक बने रहते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, न कम न ज़्यादा। तो आपको थकान भी फील नहीं होती। अनहेल्दी फूड की क्रेविंग भी कम होती है। ब्रेन जब शुगर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है तो शुगर से डोपामाइन ट्रिगर होता था, जो अब वो ब्रेन फूड से ही प्लेजर फील करता है। कहते हैं जो आदमी हेल्दी होता है उसके अंदर सैकड़ों इच्छाएं होती हैं, और जो आदमी हेल्दी नहीं होता उसे सिर्फ एक ही उसके अंदर डिजायर होती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। दूसरा रिफाइंड प्रोडक्ट है मैदा, जो गेहूं से बनता है। मैदा जैसे भटूरे, पिज्ज़ा, समोसा, मोमोज, नान, नूडल्स, ब्रेड, पास्ता, केक्स, बिस्किट, कुकीज, बन्स, रोल्स, नमकीन, पारे, एक्सेट्रा। बेकरी पर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें
मैदा से ही बनाई जाती हैं। और मैदा कैसे बनता है? ये जो गेहूँ हैं उसके गोल्डन स्टॉक्स जो स्मॉल होते हैं और राउंडेड, जिन्हें व्हीट कर्नल्स कहते हैं, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे ब्रैन कहते हैं। इस ब्रेन में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन डी, मिनरल्स, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम एटसेट्रा, यानी पावर हाउस ऑफ द ग्रेन। और इसके अंदर जर्म होता है जो गेहूं की लाइफ गिविंग फोर्स होती है। लेकिन जब गेहूं को रिफाइंड करते हैं तब ये न्यूट्रिशनल जो ब्रेन है, जर्म है और जर्म है, इसमें से निकाल दिया जाता है। तो इसकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है, लेकिन इसे मैदा कहते हैं और मैदा हमारे सिस्टम को कंजेस्ट कर देता है। इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी कम होती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इसे पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं बाहर निकल पाता है। इसीलिए टॉक्सिन इसकी वजह से हमारी बॉडी में बन जाते हैं। रिफाइंड ग्रेन खाने से पेट की चर्बी बढ़ती है, वेट गेन करते हैं हम। कभी-कभी खाने से नुकसान नहीं होता, लेकिन यदि इसको लगातार खाते रहेंगे तो ये प्रॉब्लमैटिक है। अनरिफाइंड गेहूं का आटा या मिलेट्स, जो गेहूं से भी बेटर ऑप्शन है। मिलेट्स काफी पहले से हमारे संस्कृति में उगाए जाते हैं। उनको ग्रो करने में केमिकल्स यूज नहीं होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। इनमें ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता है इनसे। बार्नयार्ड सामक बोलते हैं इनको, जवार राई, इसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, और बाजरा जिसको पर्ल बोलते हैं। यदि ये सब चीजें आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं मिलेट्स को, तो ये आपके लिए हेल्दी होंगे। और याद रखिए, आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। सो होलसम फूड को अपनी चॉइस बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगी प्लांट बेस्ड फूड की। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।